हाँ जी, करेगा हम शुरू। तो अगला आर्टिकल है हमारा, जो हमें करना है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब होता है होलो स्फीयर है, मतलब अंदर कुछ नहीं है, अंदर से खोखला है, लेकिन स्फेरिकल शेप है। जैसे कॉस्को की बॉल होती है ना, कॉस्को की अंदर से खाली होती है, बस बाहर बाहर ही होता है जो भी होता है, तो उसका सिर्फ बाहर का सरफेस ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर मैंने कंप्लीट रेडियस, हमने कैपिटल वाला मानी है ओ से, ठीक। तो जो हम सबसे पहले स्टेप में करते हैं, क्या करते हैं, डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी कौन सी लेंगे, सरफेस मास डेंसिटी, और कितनी लेंगे m बाय 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस मास लेना है, सरफेस एरिया लेना है, ठीक हो गया। चल आगे क्या होगा, आगे आप स्मॉल एलिमेंट ले लो, कौन सा लें, रिंग ले लेते हैं। जैसे ये अंदर से खोखला है, वैसे रिंग भी खाली होगी सेंटर से, तो सिर्फ यही होगी, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी होगी, ये पॉइंट अगर मैं C ले लूं तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये वाली होगी, लेट्स से y, है ना, और डिस्टेंस कितनी होगी x। ये वाला ही क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया ऊपर, क्योंकि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हम ऐसे मान रहे हैं, ओके। तो अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखोगे तो सर्कल जो है वो, सर्कुलर रिंग जो है वो या तो इस कॉर्नर में ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, कहीं पे इधर ले सकते हो, बीच में कहीं पे, या इस तरफ लेके जा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हमने उस तरफ एक बीच में कहीं पे छोटी सी मान ली। उसका एरिया कितना होता है, स्मॉल एरिया ऑफ द रिंग ऑफ सर्कुलर रिंग, लेंथ इनटू ब्रेड्थ लगा दो, चाहे लेंथ है उसकी 2 पाई r और ब्रेड्थ है सिर्फ dr, स्मॉल 2 पाई r dr, ये हो गया है। और कितनी थिकनेस होगी, अगर आप देखोगे तो ये यहां से, ये मान लो ये दूसरा पॉइंट है थिकनेस वाला, एंगल बीच में कितना है d थीटा, और आपको पता है अगर एक ये जा रही है रेडियस, ये जा रही है, इन दोनों में ये a b, अगर ये थिकनेस निकालनी हो a b, तो r अपॉन रेडियस कितना होता है, एंगल हम मान लेते हैं d थीटा, रेडियस कितनी है कैपिटल R, तो ये आर्क जो होगी AB आर्क कितनी होगी, मैं इस दूसरी को भी, इसको नाम A दे लेता हूं, इसको B दे लेता हूं। ये AB कितना होगा, इट विल बी कैपिटल R, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ये रेडियस बिगर सर्कल है ना, और एंगल कितना माना d थीटा। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास R d थीटा, 2 पाई फिक्स है, 2 पाई फिक्स है। अब हमें ये वाली आर निकालनी है जिसे मैंने y माना है, y है ना, तो मैं यहाँ पे y लिख देता हूँ, चाहे इस रेडियस को y माना है हमने, y लिख देते हैं, ओके, ठीक है। चल अब इसे निकालो, इसे निकालो। तो अगर आप इस एक्सिस के साथ एंगल ले लो थीटा, इस एक्सिस के साथ, क्योंकि इसी एक्सिस पे देखना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट बन गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो अगर ये एंगल आप थीटा ले लो, तो इस वेक्टर r के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी कि एक ऐसे और एक ऐसे। क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा r cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा r sin थीटा, है ना। तो यहां से आप दो बातें लिख सकते हो, ये जो x है, ये जो डिस्टेंस x है OC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना है r sin थीटा, और ये जो डिस्टेंस है CD इज इक्वल टू y इज इक्वल टू है r cos थीटा, ओके। चल जाएगा काम, खैर ये तो हमें नहीं चाहिए अभी, लेकिन मतलब इसकी वैल्यू तो चाहिए, इसे r cos थीटा पुट कर देते हैं, r cos थीटा। लेकिन इससे पहले हमें ये भी एक कुछ करना है, तो x अगर r sin थीटा है तो dx कितना होगा
इट विल बी r cos थीटा इंटू d थीटा, है ना। और r cos थीटा कितना है y, और y इंटू d थीटा क्या हो जाएगा, y इंटू d थीटा क्या हो जाएगा dx। तो हमारे पास ये जो स्मॉल एरिया आया ये कितना आ गया 2 पाई r dx। अब ध्यान रहे हम पिछले आर्टिकल्स में जो x मानते थे हम इसमें भी x ले सकते थे, लेकिन हमने लिया नहीं क्योंकि x और y हमने अलग अलग फिक्स कर दिए, तो इसमें dr लिया थिकनेस, तो इस टर्म में ले आया मैं, इससे आसान हो गया थोड़ा सा काम हमारा, ठीक है। अगर हम x की टर्म में रहते कि यहाँ पे सर्कल और इसके जस्ट बाद थोड़ा सा और सर्कल वो उसकी थिकनेस, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता काम, ओके। साथ में ये जनरलाइज हो गया इस वे में, तो हमने इसे इस तरीके से निकाल लिया थिकनेस से dA निकल गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद तो काम आसान ही है, आप मास निकाल लो। इस एलिमेंट का मास कितना होगा सिग्मा इनटू dA। सिग्मा कितना है मास अपॉन टोटल मास अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और इनटू 2 पाई r dx, ठीक है। पाई r 2 पाई r से यहाँ 2 पाई r कट गया तो ये बच गया 2r, तो ये हो गया m अपॉन 2r इनटू dx। यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको पता है सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mr स्क्वायर, ये वाला होता है। मास इसमें किसका लोगे सर्कुलर रिंग का, कितना मास है dm। r इसकी में किसका लोगे सर्कुलर रिंग की रेडियस कितनी है y ले लो y स्क्वायर, ठीक है। तो ये नोटेशन x y हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूं कंसिस्टेंट रहे, लेकिन आपने ध्यान रखना है अगर कहीं पे कुछ चेंज करना पड़ा सिचुएशन के हिसाब से तो चेंज कर लेते हैं। तो पिछली बार आपको शायद लिखवाया होगा तो वहां x लिख दिया होगा या dx लिख दिया होगा dr की जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज लेनी है उसे ले लो, जो मर्जी नाम दे दो, ठीक है। और dm में क्या हो जाएगा m अपॉन 2r इंटू dx, और y कितना है y और थीटा वाले टर्म्स में मत लेना। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, तो y इस ट्रायंगल में पहले हमने थीटा एंगल लेके थीटा इससे एंगल लेके लिया था, अब हम लगाएंगे y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। चेक करो ये यहां तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन बचती है और कुछ नहीं बचता, तो वो फटाफट कर लेते हैं। टोटल इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, m कांस्टेंट है बाय 2r कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx। और लिमिट्स कहां से कहां तक रहेंगी, ये सर्कुलर रिंग या तो इस कॉर्नर पे हो सकती है या उस कॉर्नर पे, यहां पे हो जाएगा माइनस r, वहां पे हो जाएगा प्लस r। तो लिमिट्स आर फ्रॉम x कहां से कहां तक वेरी कर सकते हैं माइनस r से प्लस r। और इसके लिए हम काफी बार कर चुके हैं कि अगर अंदर इवन फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स आप 0 से r कर सकते हो, और पिछले आर्टिकल में भी किया था, है ना। तो ये हो गया, ओके। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 2 से 2 काट दो पहले तो, और अब देखो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा r स्क्वायर x और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू r माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब अपॉन 3 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू r, ओके। ये ऐसे बना लो, और अब r क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा r क्यूब, ये हो जाएगा r क्यूब अपॉन 3, r क्यूब में से r क्यूब अपॉन 3 माइनस करोगे तो वो हो जाएगा 2r क्यूब अपॉन 3। अब r से r स्क्वायर कर दो और ये हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखना अगले आर्टिकल में भी हम सॉलिड स्फीयर का निकालेंगे तो वहां पे ये वाला रिजल्ट
यूज करेंगे कि शेल मान लो और शेल जो है वो मान के शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो और उसे फिर पूरे पे एक्सपेंड कर दो, ऐसे लेके क्या करें, ठीक है। तो ध्यान रखना वहां पे। अच्छा मैं आपको दो तरीके से करवा दूंगा वैसे सॉलिड स्फीयर वाला, उसमें हम ये वाला भी कर लेंगे शेल को बना के, और हम डिस्क मान के भी करेंगे कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क एलिमेंट लेके कैसे निकालना है, ठीक है। तो वो भी देख लेंगे। और इसके बाद एक चीज और करते हो क्या, हर बार कर रहे हैं पिछले एक्सरसाइज में से कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दो कि मान लो इसके अबाउट नहीं लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट लेना है या इसके अबाउट लेना है या इसके अबाउट लेना है या इसके अबाउट, किसी के भी अबाउट, क्योंकि रेडियस डायमीटर के अबाउट तो सेम ही रहेगा जैसे मर्जी करो। टेंजेंट के अबाउट फर्क पड़ेगा, जिसमें टेंजेंट वाला जो है हम थ्योरम लगाएंगे कि सेंटर वाला प्लस उसका डिस्टेंस सेंटर से, तो आईसी कितना है 2/3 और 2/3 + 1 हो जाएगा हमारे पास कितना 5/3, तो टेंजेंट पे हमारा आंसर आ गया 5/3 mr²। ओके, तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल शेल वाला आर्टिकल। कोई डाउट है तो पूछ लो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छा है, सिंपल है, लेकिन एक आधी बार प्रैक्टिस जरूर मांगेगा आपकी, ठीक है। इसे हम ब्लैक बोर्ड और कोऑर्डिनेट्स वगैरह यूज करके भी निकाल सकते हैं, पर जरूरत नहीं, चलो खैर हमने सीधा कर लिया ऐसे, ठीक है। खैर आज के समाचार समाप्त करें, चल यहां तक पढ़ गया ना, कोई डाउट हो तो कल